तस्य गंगा प्रवहति देवोऽपि संस्कृतं कथयति। पहले 11वां श्लोक खेलते लीजिए, फिर उसके आगे बोले गत्योर्गम पारलतोपति जहाँ की कामनियों का, जहाँ की सुंदरियों का, जहाँ की स्त्रियों का। चौथी लाइन में लिखा नैषो मार्ग सूच्यते। नैषा मार्ग मतलब रात्रिकालीन मार्ग। नैषा मार्ग मतलब कामनियां रात्रि में अपने प्रियतमों के घर जाती हैं मिलने के लिए। उसके लिए यक्ष कहता है कि उनका इस रास्ते से, इस मार्ग से कामनियां निकली हैं। ये सवितुः उदये सूच्यते। चौथी लाइन देखना, सवितुः, सविता यानी सूर्य, उदय माने उदित होने पर। जब सुबह सुबह सूर्य उदित होता है तो प्रकाश फैलता है, सभी पूरी अलकापुरी प्रकाशित हो उठती है। तो बोले सवितुः उदये, जब सूर्य उदित हो जाता है तब कामिनी नाम, तब वहाँ की सुंदरियों का नैषः मार्गः सूच्यते, रात्रिकालीन मार्ग सूचित होता है। कैसा रात्रिकालीन मार्ग? अर्थात इस मार्ग से कोई कामिनी गुजरी है, इस मार्ग से कोई सुंदरी गुजरी है रात्रि में, ऐसी सूचना प्राप्त होती है। देखिए रात के अंधेरे में बहुत सारी चीजें नहीं दिखती हैं, लेकिन सूर्य के प्रकाश में सारी चीजें दिखती हैं। तो यक्ष कहता है कि जब सूर्य प्रकाशित होता है सुबह सुबह, और सूर्य के प्रकाश में बहुत सारी चीजें ऐसी दिखाई पड़ती हैं अलका की गलियों में, अलका के चौराहों में, अलका के रास्तों में, जिससे पता चलता है, ये पता चलता है कि इधर से कोई कामनी, इधर से कोई सुंदरी गुजरी है। वो श्लोक इस पूरे 4 लाइन में वर्णन है। चौथी लाइन में पूरा सारांश आपको दे दिया गया। क्या तो ऊपर लिखा है ना, गत्युत्कंपादलक पतितैर यत्र, तो पूरा यत्र पर जहाँ भी आया सब किसके लिए? यत्र का मतलब तो होता है जहाँ। तो अब चर्चा किसकी हो रही है? तो जहाँ मतलब कहाँ? तो यत्र मतलब जहाँ, अर्थात अलका में। सवितुः उदये, जब सूर्य उदित हो जाने पर, उदय सप्तमी का एक वचन, सवितुः सविता के, सूर्य के उदित हो जाने पर वहाँ की कामिनी नाम, वहाँ की सुंदरियों का नैषः मार्गः सूच्यते, रात्रिकालीन मार्ग सूचित होता है। अब कामनियों का रात्रिकालीन मार्ग मतलब इधर से कोई सुंदरी रात्रि में गुजरी है, इधर से कोई सुंदरी रात्रि में अपने प्रियतम से मिलने गई है, तो कुछ चीजें गिर गई, रास्ते में कुछ चीजें गिरी हैं, तो स्त्रियों की ही चीजें, जो उनकी साज सामग्री की वस्तु है, जो उनके श्रृंगार की सामग्री है, वो रात्रिकालीन रात्रि में रास्ते में गिर गई है। और वो सुबह सुबह जब सूर्य उदित हुआ तो वो चीज दिखाई पड़ी, कुछ हार दिखाई पड़े, कुछ कान के टप्स दिखाई पड़े होंगे, और बहुत सारी चीजें जो स्त्रियों की होती वो चीजें दिखाई पड़ी, उसी को यक्ष कहता है। अब क्या क्या कैसे पता चला कि इस रास्ते से कोई सुंदरी गुजरी है? पहली लाइन में लिखा, कहा मंदार पुष्पैः, पहली लाइन के आखिरी पद में लिखा गया मंदार पुष्प। मंदार एक वृक्ष है, मैंने आपको बताया देव वृक्ष है, और अलकापुरी में पाया जाता है। अलकापुरी में जो मंदार पुष्प है ये गिरा हुआ है, रास्तों में ये गिरा है। और मंदार के वृक्षों का, मंदार के फूलों का इस्तेमाल करते हैं अपने साज सामग्री में, अपनी श्रृंगार सामग्री में वहाँ की स्त्रियाँ। इसलिए लिखा है कि मंदार के पुष्प गिरे, मंदार पुष्पैः सूच्यते। यहाँ से आपको पकड़ना है, नैषः मार्गः सूच्यते। चौथी लाइन में लिखा है रात्रिकालीन मार्ग सूचित होता है, किसका? बोले कामिनी नाम, वहाँ की सुंदरियों का। रात्रिकालीन नैषः मार्ग, रात्रिकालीन मार्ग है।
रात में इस रास्ते से गुजरी है, ये सूचित होता है। बोले कैसे सूचित होता है? तो पहला लिखा है मंदार पुष्प, मंदार के फूल गिरे हैं रास्ते में, इससे पता चलता है, इन मंदार के फूलों से पता चलता है कि मानो इधर से कोई सुंदरी गुजरी है। तो यक्ष से किसी ने पूछा कि मंदार का फूल गिरा है, इससे कैसे पता चल गया? बोले मंदार के फूल वहाँ की स्त्रियाँ पहनती हैं ना, अपनी श्रृंगार सामग्री में, अपने जोड़ों में, अपने अलकों में, अपने बालों में खोजती हैं मंदार के फूलों को। और रात्र में जल्दी जल्दी अपने प्रियतम से मिलने गई तो जल्दबाजी में बहुत सारी चीजें गिर जाती। बोले कैसी जल्दबाजी थी? बोले गति उत्कंपा, गति उत्कंप। तो अलग अलग कर लीजिए, यहाँ तो संधि है गति उत्कंपात में। तो जो उनके चलने की गति है उसमें बड़ी उत्कंठा है, बड़ी उत्कंपा है, जल्दी जल्दी भागना है, जल्दी जल्दी पैर उठाना है, जल्दी जल्दी पैरों को रखना है। तो या तो भाई आपने देखा होगा कि कोई स्त्री बहुत सजी हो, बहुत सजी हो, खासकर शादी वगैरह में जैसे सजती हैं, जितने ज़्यादा सजी होगी उतना धीरे 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 चलेगी। इसका मतलब है सजने से, बहुत तेज सज के चलेंगे तो पसीना आ सकता है, आपकी सजावट की कोई सामग्री गिर सकती है। और धीरे चलना भी सुंदरता का द्योतक है, धीरे धीरे चलना। इसीलिए देखिए जो नई नई बहुएं आती हैं उनकी सांस जो उनकी है वो डांटती रहती है, किस बात की? धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे बोलो। ये धीरे बोलना भी सौंदर्य का सूचक है, खासकर बहुओं के लिए धीरे चलना भी सूचक है। वही लड़की जो अपने मायके में उछल उछल के चलती है, ससुराल में जाती है तो धीरे धीरे चलती है, ये सौंदर्य का सूचक। अब रात्रिकालीन में जो कामिनियां अलकापुरी में अपने प्रियतम से मिलने जाती हैं, तो मेरे ख्याल से आप सब समझदार होंगे, रात में मिलने आदमी चोरी चोरी ही जाता है। और रात्रि में मिलने की ये चोरी इतनी जल्दबाजी होती है कि जल्दी से पहुंच जाए अपने गंतव्य मार्ग में, कोई देख ना ले, कोई टोक ना दे, कोई पूछ ना ले कि अरे इतनी रात को 11 बजे कहाँ। तो ऐसे कोई मिल ना जाए, इसके लिए गति में उत्कंपा है। गति उत्कंपात में आपको बता रहा था कि गति में उत्कंठा किस बात की? गति में उत्कंठा इसी बात की, गति उत्कंपात इसीलिए अलग पतित है। अलग समझ रहे? केवल बाल नहीं, हाँ, स्टाइलिश घुंघराले काले घने बाल, उनको अलग बोलते हैं। कैसे? स्टाइलिश काले घने घुंघराले बाल बराबर अलग। नहीं अलग का फिर नहीं तो फिर केस लिख देते। केस माने भी तो बाल ही होता है, लेकिन कालिदास ने केस नहीं लिखा, कालिदास अलग लिखते हैं। अलग को अलग लिखने के नहीं तो आपके अलग में और स्त्रियों के अलग में अंतर होता है। इसीलिए देखिए बहुत सारा पैसा, या तो एक एक नाई और खासकर स्त्रियों के जो बाल काटते हैं लोग, उनसे पैसा पूछो, तुम्हारा 10 रुपये में बाल कटता होगा, उनका नहीं। बोले हाँ या ना? क्यों? क्योंकि उनके बाल उनके अलग हैं और तुम्हारे केस है, ये अंतर है। तुम्हारा केस है, तुम्हारा कहीं से भी कटपट कर देंगे, उनका ऐसे नहीं हो सकता। उनका 200, 400, 500, 600, 800 रुपए बाल कटाई लगती है। हमने सुना, बोलोगे आप ना कटाओ बाल, अच्छा तो 800 रुपए हम लोगों का बाल कटाई लगे, मुझे नहीं लगता कि हम तो मुंडन करा देंगे। ये अंतर सोच के रखिएगा, क्या उनके केश और अलगों में अंतर है। तो बोले कहाँ से गिरा है? बोले अलग पतितई। अलग पतितई में भी तृतीया का बहुवचन है। और अलग समझ में आ गया, और अलग पतितई तृतीया का बहुवचन भी समझ में आ गया। इसलिए अलग पतितई विशेषण है किसका? मंदार पुष्प। तो बोले यत्र माने जहाँ, कामिनी नाम माने कामिनियों के, अलग पतितई माने बालों से गिरे हुए, मंदार पुष्पई मंदार के पुष्प पड़े हैं, इन मंदार के पुष्पों से नैषः मार्गः सूच्यते, उनका रात्रिकाल मार्ग सूचित हो रहा है। इतनी दूर तक समझ जाएंगे, कर लेंगे इसको। आपसे सवाल पूछेगा कि भाई अलकों से क्या गिरा है? किसके अलकों से गिरा है? कामिनियां कहाँ की? तो अलकापुरी की कामिनियों का रात्रिकालीन मार्ग सूचित होता है किससे? मंदार पुष्पों से। मंदार पुष्प कहाँ लगाती हैं? बालों में। तो बालों से क्या गिर गया? क्यों गिरा? तो लिखा है गत्योत्कंपा, इसीलिए गिर गया। गति में बड़ी उत्कंपा, गति की चाल में थोड़ी उछाल है। तो
जल्दी जल्दी जाना है, जल्दी भागना है, जल्दी पहुंचना है। रात्रिकालीन मार्ग है, अपने प्रियतम से मिलना है, जल्दी जल्दी पहुंचना चाहते हैं, इसीलिए गति उत्कंपा। इसीलिए बालों में खोसा गया मंदार का पुष्प गिर गया, और जो स्त्री बालों में फूल खोसती है अपने सौंदर्य के लिए, दिन में खोसी रही होगी, वो रात में गिर गया। क्योंकि दिन में जब वो कोई भी स्त्री ज़्यादा साज सज्जा कर लेगी, ध्यान रखना इस बात को, तो बहुत आराम से चलेगी, बहुत उसके चलने में थोड़ा अंदाज स्टाइलिश रहेगा, धीरे धीरे चलेगी। तो जितना ज़्यादा सजेगी उतना धीरे चलेगी। वो सजना उसको अभीष्ट नहीं है, रात्रि में अपने प्रियतम से मिलना अभीष्ट है, इसलिए इसके गति में उत्कंपा भी कालिदास ने लिखा। और इस गति उत्कंपा से हुआ क्या, बोले जो अलकों में मंदार पुष्प था वो पतित हो गया, वो रास्ते में गिर गया। अब जब सुबह हुई, सभी तो उदय, जब सवेरे सवेरे सूरज निकला तो रास्तों में लोगों ने मंदार पुष्प देखे, तो बोले यार ये रात में ऐसा लग रहा है जैसे किसी मेहरारू के बालों से आ गिरा है। कुछ लोग होते हैं, कुछ लड़के ऐसे अपना रिसर्च मारते रहते हैं, तो बोले यार ये तुम्हारे बिस्तर में लंबा लंबा बाल पड़ा है, इतना लंबा बाल। मान लो किसी लड़के के यहाँ वहाँ कहीं बाल दिखाई पड़ जाए, अरे भाई उसकी श्रीमती का है, उसमें इतना रिसर्च क्यों कर रहे हो? बोले नहीं मतलब कुछ है, मतलब हाँ। ऐसे जो अलका में मंदार के फूल गिरे हैं, उन मंदार के फूलों को अलकापुरी के लोग पहचान जाते हैं, और वो जान जाते हैं कि इधर से मानो कोई कामिनी अपने प्रियतम से मिलने के लिए गई। पहली लाइन आप तक और चौथी लाइन, 2 लाइनें पहुंच गई, और दूसरा पढ़िए। बोले पत्र छेदै कनक कर्ण समझ रहे हैं? अच्छा चलो अच्छा, तब तो कान समझ रहे हैं। अब विभ्रंश भी माने गिरना, विभ्रंश भी तृतीया का बहुवचन है ना। तो बोले कर्ण विभ्रंश भी, और कानों से कुछ गिरा। अभी पहली लाइन में कालिदास ने बालों से कुछ गिराया, जो बालों से गिरवाया वो मंदार पुष्प था। दूसरी लाइन में कहा कानों से भी कुछ गिर गया, अरे लगता है दौड़ के जा रही थी क्या। कर्ण विभ्रंश भी, कानों से भी मानो कुछ पतित हुआ। क्या बोले कनक कमल है, कनक माने स्वर्णवत जो कानों में पहना जाता है, जो टप्स रहा हो, झाला रहा हो, बाला रहा हो, पहनने वाले लोग ज्यादा अच्छे से समझेंगे। बोले कानों में जो कनक कमल ही था वो भी गिर गया, और कुछ स्त्रियां कनक कमल पहनी थी और कुछ पत्रच्छेद रही। बहुत सारे पत्तों को भी, छोटे छोटे पत्तों को भी, जो प्राकृतिक सौंदर्य प्रिय स्त्रियां होती हैं वो कुछ पत्तों को भी अपने कानों में, छोटे छोटे पत्तों को पहनती हैं। और कुछ स्वर्णमय कमलों को पहनी थी, स्वर्णमय कमल सोने के, तो वो भी जल्दी जल्दी चलने के कारण, जल्दबाजी में चलने के कारण कानों से गिरे हुए उनके टप्स दिखाई पड़ते हैं रास्तों में। टप्स कह रहा हूँ आपके समझने के लिए, यहाँ तो कनक कमल लिखा है, यहाँ तो पत्रच्छेद लिखा है। तो पत्रच्छेद और कनक कमल का अर्थ क्या हुआ, जो कानों में पहना जाए, जो कानों में पहना जाए। कानों में भी बहुत सारी चीजें पहनते हैं, बहुत सारी चीजें कानों में पहने जाने वाली चीजें होती हैं। पहले तो थोड़ी कम थी, इधर भी बहुत ज्यादा हो गई। बोले सर आप हमसे पूछे कि कैसे, आपको पता, हमको पता है, हम तो यही कर ही रहे हैं बहुत दिनों से। आप एक चीज ले आके दे दो, झालर तो कहीं के नहीं, अब नए चलन का आया है झालरदार वाला, जेमा 3 ठो लटकना लटका है, उसको ले आके दे दो। बोले कि सुई धागा ले आ दो, अब सुई धागा का चलन है, सुई धागा ले आ दो। सुई धागा तो हमने सुना था कि उससे सिलाई का कार्य होता है, पहली बार मैंने सुना कि अच्छा कानों में कुछ पहना भी जाता है, उसका भी नाम सुई धागा है। ऐसे बहुत सारी नई नई चीजें आप सुनेंगे जो शायद आप पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो जो लोग शादीशुदा हैं वो लोग नहीं मुस्कुरा रहे होंगे, जितने मुस्कुरा रहे हैं इसका मतलब अभी इनका ब्याह नहीं हुआ है। अब ब्याह हो जाए तो फिर आपका हंसना बंद हो जाएगा। कानों में पहनने वाली कम से कम 20-25 प्रकार की चीजें हैं, ज्यादा तो नहीं बोलती, मैंने 20-25 प्रकार का होगा। गोलदार, झालरदार, लटकन्नादार, टप्सदार, फूलदार वगैरह वगैरह। तो मुझे लगता है कि 20-25 प्रकार का तो गहना सिर्फ कानों में पहनने वाला होगा। आप उसकी कल्पना करें, भगवान करे तो एक बहुत आभूषण प्रिया तुमको मिल जाए, अब फिर चाहे जितना कमाओ, चाहे जितना कमाओ गुरु, यदि उसके आभूषणों की प्रियता को कभी समाप्त कर लेना तो एक बार मेरे पास आना कि सर हमारी मैडम हमसे बहुत संतुष्ट है। तो ये इतने प्रकार का प्रचलन है। तो अलकापुरी की भी स्त्रियां जो रात्रिकालीन अपने प्रियतमों से मिलने जा रही हैं, उनके कर्ण से विभ्रंश भी, उनके कानों से गिर गया है क्या,
तो बोले कि कुछ पत्रच्छेद गिरे हैं, इससे पता चलता है कि कानों का कुछ पत्रच्छेद रास्ते में गिरा है, पत्तों के कुछ भाग, कुछ टुकड़े जो कानों में आभूषण के लिए पहने जाते हैं, और कुछ कनक कमल गिरे हैं, कुछ कनक कमल गिरे हैं। इससे भी पता चला, अच्छा यक्षवा को सब कुछ पता है कि काने में पहनने वाला है। हमें लगता है यक्षिणी को खूब खरीद के दिया था, और जो आदमी खरीद के अपने मेहरारू को पहनाया है पत्नी को, वही जानेगा कि काने का है, कि नकुरा का है, ये गले का है, ये यहाँ का है। तो बोले कर्ण पत्रच्छेदैहि और कनक कमलैहि और कर्ण विभ्रंशभिश्च इससे नैषः मार्गः सूच्यते। किसका? बोले कामिनी नाम। कहाँ का? बोले यत्र, जहाँ की कामिनी नाम, कामिनियों का। सवितुः उदये, सूर्य के उदित होने पर, नैषः मार्गः, रात्रिकालीन मार्ग सूच्यते, सूचित होगा। कर लेंगे इसको। एक लाइन और है, इसको भी देखिए। आज हमारा एकदम मन नहीं लग रहा, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे होता ना, जैसे बीमार आदमी, अब चूंकि हमने छुट्टी नहीं की थी इसलिए हम आए हैं और हम पढ़ाएंगे भी, तो एक होता ना कि भीतर से मन हो, और एक होता है बीमार मन। और ये श्लोक तो बहुत अच्छा है, इसमें बहुत अच्छे से हम आपको बता सकते थे, पर आप ऐसे आज काम चला लो। और वैसे भी हम पीड़ित हैं इन सब चीज़ों से, इतना हार खरीद चुके हैं। इस तरह के श्लोक जब आता है तो लगता है जैसे कोई हमसे मांग रहा हो कि हमको खरीदवाओ। दो चीज़ें हैं, एक जो हमारे मन का नहीं है कि हम इस तरह के हार सामग्री खरीदें, और कल रात्रि जागरण बहुत देर तक हो गया, तो जब नींद पूरी नहीं होती तो आप आधे बीमार हो जाते। यद्यपि मैं अपना ध्यान बहुत रखता हूँ कि मैं समय से सो जाऊँ, लेकिन इधर बीच काम का कुछ इस प्रकार से, खैर मैं आज कोशिश करूंगा कि दिन में सोऊं, आपको पढ़ाने के बाद जल्दी ही जाके आज 1-2 घंटे की नींद लूँ ताकि रात्रि, नहीं तो ऐसे में आप बीमार हो जाएंगे। और एक बार आप बीमार, अभी भी तो बीमारी से उठे, तो ये भी होता है कि बुखार में डॉक्टर बोलता है कि आप थोड़ा देर तक, खासकर जो खांसी जुकाम बुखार वाली बुखार हो रही है, इसमें थोड़ा रेस्ट होता है, और हम दवा से चलते रहे, रेस्ट नहीं ले पाए। और फिर भी थोड़ा आपको भी मैं ये कह देता हूँ, अपने लिए भी, तो आदमी अपने लिए पहले इस्तेमाल करे। कुछ संस्कृत के लिए ना कुछ काम जबरन हो जाते हैं, और वो ये थोड़ा भी आपको स्वास्थ्य लाभ हुआ तो पता चला कि आप रात भर काम करते, कल 12-1 बजे तक जगे, और फिर जल्दी 5-6 बजे आपको उठ जाना। आप इसलिए भी उठना पड़ेगा कि बच्चे स्कूल जाएंगे, तो बच्चे उठ जाते हैं, फिर बच्चों की अम्मा भी उठ जाएंगी, और ये बच्चे उठ गए गुरु, तो फिर आप सो बोले कि मुक्ता जालई, मोतियों के समूह से बना हुआ हार। तो मुक्ता जालई ही हारई ही भी गिर गए हैं रास्ते में, मोतियों के बने हुए हार या फूलों के हार। तो वैसे अच्छा ये आप ध्यान रखिएगा कि अलकापुरी की स्त्रियों के हार हैं, आपको लगेगा कि हाय राम मोती का हार गिर गया तो उठा के गई नहीं। यार जहाँ की स्त्रियाँ स्वर्ण के बालू में मणियाँ छिपा के खेल रही हों, जहाँ के घरों में रत्न प्रदीप जल रहे हों, मैंने समृद्धि बता रहा हूँ मैं, जहाँ के यक्षों के घर अक्षय यांतर भवन निधया हों, उनकी मेहरारू का हार गिर जाएगा तो रात के अपन हाथ ढूंढिए। हम आप ढूंढेंगे कि एक छटक चमन्नी भर का सोना गिर गया तो लेके पूरा आँखी गाड़ के खोजते हैं। उनके घरों में सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात इतने भरे हैं कि माला तो माला गिर भी जाएगा तो उससे कोई असर। तो इसीलिए तीसरी लाइन में कहा क्या गिरे हैं, बोले हारई। पहली लाइन में लिखा है मंदार पुष्पई ही मार्ग सूच्यते, पहली पंक्ति में मंदार के फूलों से ये रात्रिकालीन स्त्रियों का मार्ग है ऐसा सूचित हुआ। दूसरी लाइन में पत्रच्छेदई ही और कनक कमलई ही से रास्ता सूचित हुआ, और तीसरी लाइन में मुक्ता जालई ही हारई ही से सूचित हुआ। अच्छा हार कब गिरेगा? हार गिरेगा जब छिन्न सूत्र होगा। छिन्न माने टूटेगा, सूत्र माने धागा। हार में ही, धागे में ही हार गुथा होगा। तो बोले कि छिन्न सूत्र ही, हारई ही के पहले लिखा है, देखिए हारई ही में भी तृतीया का बहुवचन है, छिन्न सूत्र ही में भी तृतीया का बहुवचन है, मुक्ता जालई ही में भी तृतीया का बहुवचन है। सब विशेष विशेषण है, इसको आप लगाएंगे तो अर्थ करना आसान हो जाएगा। हारई ही माने हार के द्वारा,
हारैहि माने हारों के द्वारा, कामनी नाम माने कामनियों का, नैषः मार्गः माने रात्रिकालीन मार्ग, सूच्यते माने सूचित होता है। ऐसे ही आप कर लीजिए, मंदार पुष्पैः सूच्यते, कनक कमलैः पत्रच्छेदैः सूच्यते और हारैः सूच्यते। हार कैसे बोले, मुक्ता जालैः हारैः, मुक्ता जालैः हारैः। अच्छा, ये हार गिर क्यों गया? लिखा है छिन्न सूत्रैश्च, छिन्न माने टूट गया है, सूत्र माने धागा। तो किसी ने पूछा कि धागवा काहे टूट गया है? बोले स्तन परिसर, स्तन परिसर। हार कहाँ पहना जाता है? गले में। चलो जानते हैं तो अच्छा है। तो बोले गले में जो हार रहता है, उसी हार के अगल बगल स्त्रियों का स्तन भी होता है। वो जल्दी जल्दी चल रही हैं, तो वो हार स्तनों में इधर उधर लग रहा था बार बार। तो स्तन परिसर में बार बार टकराने से सूत्र टूट गया है, धागा टूट गया है। किसका? हार का। और धागे के टूट जाने से हार क्या हुआ है? गिर गया है। और वो भी कहाँ पड़ा है? रास्ते में। तब उन हारों को देख करके अलकापुरी के वासी जान जाते हैं कि इस रास्ते से रात्रि में कोई कामिनी अपने कामी से मिलने के लिए गई है। यही कहा सवितुः उदये। सवितुः माने सूर्य के, उदय माने उदित होने पर, कामनी नाम माने कामनियों के, नैषः मार्गः माने रात्रिकालीन मार्ग, सूच्यते माने सूचित होता है। अब बाकी 3 लाइनों में ये लिखा है कि किससे सूचित होता है। तो पहली लाइन में बताया कि मंदार पुष्पैः सूच्यते, मंदार फूलों से पता चलता है कि इधर से कोई कामिनी गुजरी है। और मंदार फूल गिरे कहाँ से हैं? तो लिखा है अलकपतितैः, बालों से गिरे हैं। फिर दूसरी लाइन में लिखा है कि कनक कमलैः और पत्रच्छेदैः, कुछ कानों में पहनने वाले जो प्राकृतिक पत्ते हैं और स्वर्णमय कमल हैं, वो भी गिरे हैं। बोले कहाँ से गिरा है? कर्णविभ्रंशभिश्च, कानों से गिरा हुआ है। इससे भी पता चलता है उन कर्ण फूलों से, कान के टप्स से, कान के झाला बाला से भी तो पता चलता है कि इस मार्ग से कोई कामिनी गुजरी। और तीसरी पंक्ति में लिखा है कि कहीं कहीं हारम गिरा है। अब बताइए, क्या हार कोई पुरुष पहनेगा क्या? काने में टप्स कोनो पुरुष पहनता है क्या? मंदार के फूलों को बालों में कोई पुरुष लगाता है क्या? आप फूल लगाएंगे भी तो नहीं टिकेगा आपके बाल में। उनका इतना लंबा चौड़ा बाल चोटीदार होता है, वो कहीं खोस लेंगे बाल, फूल टिकेगा, आपके खोसने से नहीं टिकेगा। आप जेबों में भर सकते हैं। तो मंदार पुष्पैः से सजने वाली कौन है? अलकापुरी की कामिनियां। इसीलिए कहा यत्र माने जहाँ, कामिनी नाम माने कामिनियों के, नैषः मार्गः माने रात्रिकालीन मार्ग, सूच्यते माने सूचित होता है। कब सूचित होता है? तो सवितुः उदये, सूर्य के उदित होने पर सूचित होता है। और किससे सूचित होता है? तो 3 लाइनों में यही बताया। मेरे ख्याल से आप तक बात पहुँच गई होगी, कहीं पहुँच गई। हाँ, तो आप इसको देख। गत्युत्कंपात ये रीजन है, ये कारण है। ये गत्युत्कंपात क्या है? रीजन है। गति में उत्कंपा है, गति में तेजी है। वह कामनियां हल्के फुल्के से नहीं चल रही हैं, चाल में थोड़ी तेजी है, चाल में चलने में थोड़ी कंपकपी है, तेज चल रही हैं। इसीलिए अलकपतितैः मंदार पुष्पैः, इसीलिए उनके बालों से क्या गिर गया? उनके बालों से गिर गया मंदार के फूल। मंदार एक देव वृक्ष है जिनके पुष्प गिर गए। और फिर चाल में तेजी है, इसीलिए कानों के भी पत्रच्छेद और कनक कमल गिर गए। और स्तन परिसर, जैसे कोई स्त्री जल्दी जल्दी चलेगी तो उसके हार स्तन परिसर में, जो उनके स्तनों के भाग में बार बार इधर उधर लड़ेगा, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। तो यक्ष कहता है कि स्तन परिसर में बार बार टकराने से सूत्र टूट गया है, धागा टूट गया है। और जब धागा टूट गया तो वो मुक्ता जालैः, जो हारैः है, वो भी गिर गया। इससे भी पता चलता है कि मानो इस मार्ग से रात्रि में कोई स्त्री गुजरी। एक बार श्लोक पढ़ लीजिए, आज इतना। बोले गत्युत्कंपा मुक्ता जालैः स्तन परिसर
कामनियाँ अलकापुर की। अलका के लिए कौन सा शब्द है? यत्र। मंदार पुष्प कहाँ से गिरे हैं? अलकों से। किसकी अलकों से? कामनियों के। गत्युत्कंपात से क्या गिर गया? मंदार पुष्प। कनक कमल और पत्र छेद कहाँ पे है?